हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अर्जुन नाम का एक युवक अपने आलस और निकम्मेपन के लिए पूरे ही गांव में बदनाम था। अर्जुन की पत्नी संगीता गांव में अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। वह हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठती, खेतों में काम करती और फिर घर लौटकर अपने परिवार की देखभाल में जुट जाती। दूसरी ओर अर्जुन दिन भर इधर उधर घूमता, सोता रहता या दोस्तों के साथ खेलकूद में अपना समय बिताता। गांव के लोग अर्जुन को अक्सर चिढ़ाते और उसे निकम्मा अर्जुन कहकर बुलाते थे। संगीता को अपने पति से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी बेपरवाह आदतों पर कभी कभी गुस्सा भी आता था उसे। एक दिन उसने सोचा कि अर्जुन को सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो शायद वह भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। तब संगीता ने अर्जुन से गंभीरता से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारा इस तरह से बेकार बैठे रहना ना तो हमारे परिवार के लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाँ, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तुम्हारी मेहनत से हमारी भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मेरे काम करने से तुम्हें क्या फ़ायदा। तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हो, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। संगीता ने गहरी सांस लेते हुए सोचा कि अगर अर्जुन को सही मौका और प्रेरणा मिले तो शायद वह अपनी इन आदतों को बदल सकता है। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब उसके गांव में एक बड़ा मेला लगना था, संगीता ने तय किया कि वह अर्जुन को उस मेले में ले जाएगी ताकि वह गांव के अन्य लोगों की मेहनत और सफलता को देख सके। अर्जुन जैसे ही मेले में पहुंचा, उसने देखा कि वहां गांव के सभी लोग अपनी मेहनत से कैसे पैसा कमा तरक्की कर रहे हैं। किसी ने अपनी दुकान खोली है तो कोई खेती बाड़ी करने के उपाय बता रहा था। हर कोई अपने अपने काम में लगा था और पैसे कमा रहा था। अर्जुन ने देखा कि उसके जैसे लोग जो पहले कुछ नहीं करते थे, वे भी अब मेहनत करके अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। मेले से वापस लौटते समय अर्जुन के मन में कुछ बदलाव जैसा लग रहा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी संगीता कितनी मेहनत करती है। उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि उसे भी कुछ न कुछ करना चाहिए। अगले दिन से अर्जुन ने छोटे मोटे कामों में उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। पहले तो संगीता को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने देखा कि अर्जुन में एक नया जोश और लगन आ रहा था। अब उसने खुद से अपने खेतों में सब्जियां उगाने का फैसला किया और गांव के सभी बुजुर्गों से खेती के बहुत से गुर सीखने लगा। समय बीतता गया और अर्जुन अब अपने गांव में मेहनती किसानों में से एक बन गया था। वह अपने खेतों में भरपूर फसल उगाने लगा था। यह देख संगीता को अपने पति पर बहुत गर्व महसूस होने लगा। गांव के लोग जो कभी अर्जुन को निकम्मा कहकर बुलाते थे, अब उसकी तारीफें करने लगे थे। एक दिन गांव में एक समारोह का आयोजन हुआ जिसमें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार भी दिया गया। अब तो संगीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, कैसे तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। यह सब केवल तुम्हारे अंदर के बदलाव और दृढ़ संकल्प का नतीजा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए संगीता से कहा, संगीता, यह सब तुम्हारी प्रेरणा और अटूट विश्वास का ही परिणाम है। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और अब मैं समझ गया हूँ कि हमारे जीवन में मेहनत और जिम्मेदारी का कितना महत्व है। इस तरह अर्जुन ने निकम्मे पति से एक मेहनती किसान का सफर तय किया। अब वह गांव के सबसे सम्मानित नागरिकों में से एक था और संगीता के साथ मिलकर उसने एक खुशहाल जिंदगी बिताया। गांव में उसकी जोड़ी अब एक मिसाल बन चुकी थी और लोग कहते थे कि अर्जुन और संगीता की तरह मेहनत और प्यार से हर एक चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी यह कहानी गांव के हर घर में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। अर्जुन और संगीता ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि जब प्यार और समर्थन का सही मेल होता है तो किसी भी इंसान को बेहतर बनने में से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।